राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। करवा चौथ की सरल पूजा विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही सरल तरीके से आप यदि अकेले हैं और कोई साथ में नहीं है करवा फेरने के लिए, तो आप अकेले करवा माता की करवा चौथ की पूजा आप कैसे करें, यही मैं जानकारी आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक चौकी पर लाल कपड़े बिछाना है, करवा लेना है, करवा माता का फोटो लेना है, ये फरा है, पूड़ी है और खीर खीर है। आप देख सकते हैं चावल का लड्डू है। चावल का लड्डू गणेश भगवान को करवा चौथ के दिन जरूर चढ़ता है, तो आप लोग भी मीठे के तौर पर ज़रूर देखिए, लड्डू ज़रूर बनाइए। तो मैंने बनाया हुआ है। कहते हैं जितना कच्चा पक्का खाना बनाओ उतना ही करवा माता गणेश भगवान आशीर्वाद देते हैं और हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, पति की आयु लंबी होती है। ये देखिए श्रृंगार का सामान है। हमें सबसे पहले सामान लेना, मतलब हमें सबसे पहले करवा चौथ की पूरी तैयारी कर लेनी है। ये लोटा है, जल है और कलसा है। तो देखिए सबसे पहले हम पूजन सामग्री को तैयार कर लेंगे ताकि पूजा करने में आसानी होती है, क्योंकि पूजा सामग्री नहीं रहती है तो उससे क्या होता है, पूजा करने में दिक्कत आती है। तो देखिए उसके बाद फिर देखिए पूजा में कैसे करना है ये आपको दिखा रहे हैं। करवा माता को आपको जल समर्पित करना है। आप उनको सबसे सर्वप्रथम जल देंगे, जल छिड़केंगे गणेश भगवान पे, करवा माता पे आपको सर्वप्रथम जल छिड़कना है। और जल छिड़कने के बाद आपको क्या करना है, आपको माता को एक चुनरी समर्पित करना है। एक चुनरी करवा माता को आपको देना है। फिर आपको एक गजरा देना है, करवा माता को गजरा मतलब गजरा के तौर पर एक माला देना है। देखिए गौरी गणेश है, गौरी गणेश भगवान को समर्पित स्थापित करना है आपको। और गणेश भगवान को आप चाहे तो कलावा और चाहे तो जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। माँ गौरी को आपको कपड़े देने हैं। ये है श्रृंगार का सामान। श्रृंगार का सामान करवा माता को समर्पित करना है। ये श्रृंगार के सामान आप अपनी सासू माँ को दे सकती हैं। बहुत लोग साड़ी भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। तो यदि आप साड़ी नहीं दे रहे हैं तो आप इसमें पैसे रखकर अपने सासू माँ को दे सकती हैं। तो देखिए ये सामान हमें अपने सासू माँ को देना है, आप इनको दे सकते हैं। उसके बाद देखिए ये है करवा। करवा के ऊपर हमें कुछ मिठाई चीज़ जैसे बतासे या कुछ भी हमें ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद 7 सिक्के लेना है। इसमें 7 सिक्कों का बहुत महत्व होता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो लड्डू होता है, चावल के लड्डू, वो गणेश भगवान जी को हमें समर्पित करना है, जो चावल का लड्डू हमने बनाया हुआ है। उसके बाद देखिए एक हम कलसा रखेंगे। कलसे के ऊपर हम थोड़ा सा चावल रखेंगे कटोरी में भर के, उसमें हम एक दीप प्रज्वलित करेंगे। ये देखिए कुछ चावल है और मीठा है, ये आप दान का सामान है, आप चाहे तो पंडित को दे सकते हैं। ये है लड्डू, ये चावल के लड्डू है जो कि हमें गणेश गौरी करवा माता को चढ़ाना है। चावल के लड्डू कच्चा ही चावल को पीस के भून के बनाया जाता है। और करवा चौथ पे तो बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं, जो कि देखिए ये आप देख रहे हैं फरा है जिसमें उड़द भर के हमने बनाया हुआ है। ये हमारे यहाँ बनता है, लेकिन सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होता है, बहुत से लोग कुछ और भी बनाते हैं। तो देखिए ये चावल का लड्डू है। तो जितना सामग्री आपने पूरा बनाया, पूरा का पूरा हमें प्रसाद के तौर पे करवा माता को एक बार ऐसे छुआ देना है। जैसे खीर पूरा छुआ देना है। और जो भी आपने सामग्री बनाया हुआ है वो सब आपको मतलब छुआ देना है। तो देखिए करवा पूजा ये है पूड़ी। पूड़ी आपने बनाया है घर में, क्योंकि सब्जी पूड़ी भी बनाना होता है। उसके बाद हमें करवा माता की, गणेश भगवान की आरती करनी है। आरती करने के बाद ही कहते हैं कोई भी पूजा संपन्न मानी जाती है। तो आप शंकर भगवान की, गौरी माता की, गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप देख सकते हैं ये है करवा। तो देखिए यदि आप अकेले हैं तो आपको एक ही करवा रखना चाहिए और यही करवा आपको छुआना है और बोलना है, हे माँ सुहाग दो, हे माँ सुहाग दो, हे करवा माता सुहाग दो।
अजर अमर रखे, हमारे पति की आयु लंबी हो, हे करवा माता। ऐसे करके आपको 7 बार करवा माता से सुहाग मांगना है। तो देखिए, आप यदि अकेले हैं तो आपको ऐसे ही करना है। यदि आप बहुत सारे लोगों में करते हैं तब आप बहुत लोग अपने एक एक करवे को ऐसे लोग एक दूसरे से फेरते हैं। लेकिन यदि आप सिंगल पूजा घर में कर रहे हैं तो आपको एक ही करवा रखने की ज़रूरत है। उसके बाद देखिए, करवा चौथ की हमें व्रत पूजा विधि जो है, कथा है, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो देखिए, आपके पास किताब होती है, उसमें जो कथा होती है वो लिखी होती है। इसमें 7 भाइयों की कथा है, किस तरीके से 7 भाइयों ने अपनी बहन को, कि मेरी बहन भूखी है, उन्होंने झूठ मूठ का छलनी से चाँद दिखा दिया, जिससे कि उसका बहन के पति बहुत बीमार हो गया। बाद में उसे पता चला तो उसने अच्छे से गणेश भगवान की पूजा की। इस वजह से गणेश भगवान जी उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और उनके पति को ठीक कर दिया। तो देखिए, इस तरीके से आपको पूजा कथा जरूर सुनना चाहिए। हाथ में थोड़ा सा जल लेके आप कथा को जरूर सुने, क्योंकि बिना कथा करवा चौथ की कथा सुने अगर हम नहीं सुनते हैं तो हमारी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो इस वजह से आप भी कथा को जरूर सुने। उसके बाद करवा माता को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद ले कि हे माता, आप ऐसे ही सुहाग दें, हमारे पति की आयु लंबी रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। ऐसी कामना के साथ आपको गौरी गणेश को और करवा माता को प्रणाम करना है। और उसके बाद देखिए, पूजा संपन्न हुई। और आप इस तरीके से अपने घर में, यदि अकेले हैं, कोई आपके साथ पूजा करने के लिए नहीं है, तो आप बहुत ही सरल तरीके से आप पूजा करवा माता की कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और राधे राधे। श्री